सारांश समझ में आया कि खुद की इच्छाओं को त्याग करे। बस दूसरा सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। आम बन के कभी कितना अच्छा लगता है। एक फूल होता ना, एक फूल, इसको कोई माला नहीं कहता, पर उसी फूलों का समूह जब एक धागे में पिरोया जाता है तो उसी को माला कहते हैं। अभी सारे लोग साथ में गा रहे थे ना, तो एक माला का रूप कन्वर्ट हो रहा था। ये कितना अच्छा लगता है। बस यही चाहिए। हम जिंदगी में आए और चले जाएंगे, तो भगवान को कहा कि प्रभु आप आइए, पर इतनी मेहरबानी करना अकेले मत आना। अगर आप विष्णु जी के रूप में आ रहे हो तो अपना जो चक्कर है वो साथ में लाना। हाथ में वो अच्छा लगता है, साथ में मां लक्ष्मी अच्छी लगती है। अगर आप शिव जी के रूप में आ रहे हो तो हाथ में डमरू बहुत जरूरी है। डमरू बिना शिव जी अधूरे लगते हैं, पर मां गौरा भी साथ में चाहिए। जोड़ा फूटरो लागे, अच्छो लागे। अब अगर आप राम जी के रूप में आ रहे हो तो अपना धनुष मत बोलना। अगर धनुष नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। और मां सीता भी साथ में चाहिए। अगर कृष्ण रूप में आ रहे हो तो क्या चाहिए साथ में, वो सबको पता है। क्या चाहिए? बांसुरी। बांसुरी के बिना कृष्ण अच्छे नहीं लगते, पर साथ में राधा मैया भी साथ में चाहिए। अगर आप गणपति जी के रूप में आ रहे हो तो दोनों लक्ष्मियों को साथ में लेकर, रिद्धि और सिद्धि। तो ये जिंदगी में ध्यान रखें। सबसे पहले शास्त्र में एक परिभाषा बताई गई है कि हमारी जिंदगी में कोई भी काम शुरू होता है वो एक से होता है, और जो एक में ध्यान करता है तो वो संसार में सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। एक में विश्वास, एक में कीजिए। किसी घर में समस्या थी, किसी के घर में बहुत गरीबी, मतलब इतनी गरीबी के सुबह को लाएंगे तो शाम को नहीं मिल रहा है, शाम को ला रहे तो सुबह में नहीं मिल रहा है। और गरीबी क्या नहीं करवाती, आप सबको पता है। जिसने गरीबी देखी नहीं उनको पता है। इनडायरेक्टली 500 की नोट जो देख चुके हैं उनको 10 रुपए की कदर नहीं होती। अब इन बच्चों को फटे हुए कपड़े पहना हो, ये पहन लेंगे? नहीं पहन पाएंगे। और इन बुजुर्गों को पूछो, शायद इनको एक चड्डी मिलती थी और 3-4 क्लास तक वही चड्डी चलानी पड़ती थी। पूछो इनको। घर पे आओ, दूसरी ड्रेस पहनो और वो चड्डी को रखो कि 5वीं में काम आएगी, तेरी 6ठी कक्षा में भी यही चड्डी काम आएगी, यही ड्रेस काम आएगी। क्योंकि पैसे नहीं थे। साहब दुख अब कहाँ है? लोग ऐसे ही रोते हैं, दुख गणो बाप जी मारे, दुख गणो। अरे दुख तो है बूढ़िया देखियो, उन्होंने ठाए कि 25 पैसे में मजदूरी करते थे। कितने? कभी पूछो, कोई आपके बुजुर्ग हो, आपके दादा हो, दादी हो, उनको पूछो। और रही बात, बहु रानियों से निवेदन है
कि हाउ जी अबे थोने मिली ज कटे। पहली बात तो हाउ जी पहला मिलता, बीदड़ी मोड़ी उड़तो तो लट राखती हाउ जी। सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी माँ मुझे बोलती थी कि बेटा मैं अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो तेरी दादी मारे 2-4 तो लगा ही देती, पर मजाल सामने मुड़ के वापस बोल दे। 5-5 7-7 बीदड़ियों ने लठरे दम माते राखती सासू माँ। आज तो कहीं बोल दियो रहे तो दूसरे दिन 15 मिनट में थैलार माने कपड़ा भर दे कि मैं तो जाऊं, मने मारे हाउजी यूं कह दियो। कितनी सहन शक्ति होगी उस टाइम में, कितनी मर्यादाएं थी। मां बाप रे हामी पिताजी बच्चे को हाथ में नहीं लेते थे। दूसरी बात छोड़ दो, खुदरा टाबर ने खुदरा हाथ में लेनो हाथे नहीं तो मारे हामी और पापा रे हामी खुदरू टाबर पिताजी हाथ में नहीं ले सकता कि नहीं पापा मम्मी बेटा मारा काका जी बेटा मारा मामा जी बेटा मैं की कर ले लूँ टाबर ने। हमें तो मन लागे कि दादा दादी रो नंबर ही नहीं आवे। भीदनिया हमें तो घनी सुखी है साहब, घनी सुखी है। ये तो हमें तो महारानी बने ना आवे डायरेक्ट। तो ही क्या मोरे दुख है जने बाई अब कट पचे आकाश में मन वो बिल्डिंग बनाऊं कि कहीं करूं, क्या करे। मतलब हमारी इच्छाएं जब तक खत्म नहीं होती हमारी जिंदगी में कभी सुख नहीं आ सकता। ये जिंदगी में ध्यान रखो, आप जितना सोचोगे ये इतना ही बड़ा बड़े प्लांट्स बनते जाएंगे आपके दिमाग में। संतुष्टि मिल जाए तो एक दिन में मिले, आनंद आ जाए तो आज ही आ जावे, नहीं तो 9 दिन में भी आने वाला। लास्ट महीने लोग कहीं कहेला कि मजो नहीं आयो। मजो कदी सत्संग में आओ तो देखियो, मजो कदी मंदिर में आओ तो देखियो, मजो कदी प्रसाद में आओ तो देखियो। मजा नहीं, आनंद लेने के लिए आइए, आनंद लीजिए, लाइफ टाइम रिचार्ज कीजिए। क्या थोड़ा सा रिचार्ज करें हम लोग। इसीलिए भगवान के चरणों में जब भी आप समर्पित हो रहे हो तो सच्चे मन से समर्पित होइए, अच्छा लगेगा, भगवान आपका साथ देंगे। तो वो गरीबी बहुत थी, बहुत गरीबी नहीं, बहुत गरीबी। तो उसकी माँ ने उसके बेटे को पूछा कि बेटा तू नौकरी करता है और तेरे पिताजी तेरी छोटी उम्र में चले गए, मैं घर घर में बर्तन धोती हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ से कोसों दूर कोई महाराज जी रहते हैं, वो आने वाला भविष्य बता देते हैं, इसलिए तो उनके पास में जा और थोड़ा भविष्य जान के आ कि गुरुजी हमारी जिंदगी में कभी सुख आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आवे तो ही कह दो, आवे तो ही कह दो, जो को माने थोड़ी संतुष्टि तो रेवे, तो हम कामना ना करें। भाई किने पया मांगो, रोज ही भी ने कहो जो अंत में तंग एवड़ो कहीं कहे भाई नहीं देना रहे तो ना तो पाड़। जो मेरा एक लिस्ट में से नाम तो निकल जा भाई हमें वो देवण वालों रोज का अरे देव हेठो कट जा भैया देव हेठो, पर देवे को नहीं 5 साल हो गया, मना करे को नहीं। तो वो बच्चा सेठ जी से छुट्टी लेता है और सेठ जी को छुट्टी लेके वो निकलता है। संध्या काल हो जाती है और शाम को कहीं एक हवेली थी, हवेली के बाहर जाके बैठ गया कि अनजान इलाके में हूँ, पता नहीं यहाँ के लोग पता नहीं कैसे हैं, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ। तो ऊपर से देखा किसी ने कि एक लड़का बैठा है। आवाज आई, बेटा तू कौन है? कि मैं रास्ते में चलने वाला राहगीर हूँ। बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? कि मैं आपको जानता नहीं, मुझे रात्रि विश्राम करना है, पर मैं रुकू कहाँ? तो हवेली वाले बहुत अच्छे थे, महाराज अंदर बुला दिया, उसको विश्राम कराया, भोजन प्रसाद जिमाया। सुबह में जब वो रवाना हुआ तो हवेली वाले दादा ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कि दादा मैं बहुत दुखी हूं और मैं जा रहा हूं गौतम ऋषि के पास में। क्या लेने के लिए जा रहा है बेटा? कि गुरुजी मैंने सुना है कि वो सारे दुख दूर कर देते हैं, आने वाला भविष्य बता देते हैं। तो दादाजी ने बोला, बेटा
मेरा भी एक प्रार्थना है, मेरा एक प्रश्न है, वो जरूर गुरुजी को पूछना, हो सकता है उस प्रश्न का कोई जवाब मिल जाए। तो उसने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा। कौन सा प्रश्न है? कि मेरी पोती है, 22 वर्ष की उम्र हो चुकी है, बहुत होशियार है, पर वो बोलती नहीं है, बोल नहीं सकती वो। तो उसने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा। अब जैसे ही आगे गया, फिर रात हो गई, और जैसे ही रात हुई तो महाराज, वहां पे एक महाराज जी थे, उनकी कुटिया में विश्राम कर दिया। महाराज जी ने सुबह पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? कि गुरुजी मैं गौतम ऋषि के पास में जा रहा हूँ। कि क्यों? कि मेरा कोई प्रश्न है। कि बेटा मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। कि क्या? कि मैं 1000 साल से इधर तपस्या कर रहा हूँ, परंतु मेरा मोक्ष नहीं हुआ। बोला गुरुजी ठीक है मैं पूछ लूंगा। ठीक जैसे ही आगे गया, फिर संध्या हो गई, फिर एक किसान का खेत था, झोपड़ी थी, वहां पे विश्राम किया। सुबह में निकला तो किसान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि मैं वहां जा रहा हूं। कि मेरा भी एक प्रश्न है, पूछ लेना। कि क्या? कि मैं इस खेत में सारी जगह बीज एक जैसा डालता हूं, सेम मेहनत करता हूं, परंतु एक कोने में कभी फसल होती नहीं है। मैं पूरी मेहनत कर चुका हूं, सब कर चुका हूं, पर यहां पे कोई बीज उगता नहीं है। तो उसने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा। अब वो पहुंच गया, संध्या काल था, पहुंच गया गौतम ऋषि के आश्रम पे। अब शिष्यों ने बोला बेटा नंबर तेरा कल आएगा, अभी तो गुरुजी माला में चले गए। सुबह का टाइम हुआ, पहला उसी का नंबर आया, और गुरुजी ने पूछा बोल बेटा क्या पूछना चाहता है? कि गुरुदेव, पर गुरुजी ने बीच में टोक दिया कि बेटा ध्यान रखना, मैं सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, चौथा प्रश्न मुझे मत पूछना। 3 कोई भी प्रश्न है पूछ लेना, परंतु चौथा प्रश्न मुझे मत पूछना, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब कैसी दुविधा हो गई? प्रश्न कितने हो गए? कितने प्रश्न हुए? याद आ रहा है कुछ? कितने हुए? एक राजकुमारी का, एक संत महात्मा जी का, एक किसान का, एक खुद का। अब उसने विचार किया मैं छोड़ू किसको? क्या मैं उस किसान को छोड़ दूं जिसने मुझे सहारा दिया, रात्रि विश्राम दी और मेरी हेल्प की? मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता। क्या मैं उस महाराज जी को छोड़ दूं जो 1000 साल से दुखी है? क्या मैं उस गुड़िया को छोड़ दूं जो 22 वर्षों से बोली नहीं है? उसने बोला चलो यार, इनके दुख से तो मेरा दुख नॉर्मल है, चलो मेरा ही प्रश्न छोड़ देता हूं। देखिए देखिए क्या लीला है। खुदरो टिकट कन्फर्म रहे, दुजोड़न के इनो कर दो सा, मैं तो उबू भाई हाल जाऊं, रेवेड़ो कदी बहुत मुश्किल है। पर देखिए उसको, देखिए आप, छोड़ दिया खुद का प्रश्न और वापस रवाना हो गया। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही किसान के पास में आया और किसान ने पूछा कि क्या हुआ बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर? कि हाँ गुरुजी उत्तर दिया। कि क्या? कि जिस जगह पे अनाज नहीं उगता, कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, उस जगह पता है वहां पे अरबों खरबों का खजाना पड़ा है। अंदर माया है ना, ये माया का सूत्र बता रहा हूं। जहां पे माया होती है ना, वहां पे गरम गरम, मतलब वो स्थान होता है, गर्म स्थान गर्म होता है, वहां पे पेड़ पौधे नहीं उगते, वो जो भूमि बंजर हो जाती है। कितना भी पानी बरसो, कितना भी कुछ हो जाए, पर उस माया की जगह में कभी भी हरियाली नहीं होती इतनी। तो उस किसान ने बोला चलो तू यहीं खड़ा रहे, चलो हम खोदते हैं। थोड़ा सा जो निशान बताया उतना खोदा, तो सच में अंदर तो बहुत सारा धन पड़ा, मटके ही मटके पड़े। तो किसान इतना खुश हुआ, एक मटका पूरा उठा के उसको दे दिया, ले बेटा तेरी वजह से मुझे माया मिली है, ये तेरा गिफ्ट। ले लिया मटका। अब जैसे आए महाराज जी के पास में, महाराज जी ने पूछा कि क्या उत्तर दिया? कि महाराज जी आपके पास में कोई एक मणि है? क्या? हाँ। कि वो मणि किसको भेंट कर लो, और जैसे ही भेंट करोगे आपका मोक्ष हो जाएगा। गुरुजी ने बोला मैं किन्हें करूं यार, मैं तनिज भेंट कर लूं। वो 1.25 करोड़ की मणि उसको भेंट कर ली। अब माया मिल गई, मणि मिल गई, इच्छाधारी मणि थी, जो चाहेगा वही होगा।
अब गया राजकुमारी के पास में, माया का गड़ा साथ में, मणि साथ में, अब वो पावरफुल बन गया, एनर्जी। एक ध्यान रखना, किसके पर्स में अगर 5,000 रुपया है तो उसका चेहरा थोड़ा अलग रहेगा, और किन्हीं जेब में 50 रुपया तो वो थोड़ो यूं डापा चूकी रहे। ध्यान रखना, पावर एनर्जी। आप कहते हो ना पैसे में पावर नहीं है, कैसे पावर नहीं है? देखो किसके जेब में पैसे डालो आप, फिर देखो उसका चेहरा देखो, 5 मिनट में चेंज हो जाएगा साहब। एक बच्चे को कभी पैसे देखो तो देखो, जब मांगता है तब फोटो खींच लो और पैसे देने के बाद में फोटो खींच लो, आपको चेहरे में चेंजिंग आई, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड हो गई, एनर्जी घुस गई उसके अंदर, रिचार्ज हो गया उसका। ए बेटा दोनों सलाह करे कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि प्रयोग करे दी के घर है, बच्चे होते ना। अब जैसे ही वो आए, चेहरा खिला खिला अच्छे से, दादाजी ने पूछा बेटा क्या बताया? कि दादाजी गुरुजी ने बोला है कि जैसे ही ये लड़की अपने होने वाले पति को देखेगी और तुरंत बोलने लग जाएगी। अब देखो, जैसे ही वो लड़की बाहर आई, उस लड़के को देखा और वो बोलने लग गई। दादाजी के भाई आइस थारी लुगाई थुई जीनो बींद ब्याह कर दियो, पाछो गयो जने हाथे बाईसा ने लेनी ज गयो। ये होता है, इसलिए कहते संत मिलिया इतना टले काल जाल जम चोट, शीश नेवाया ढे पड़े लख पापोरी पोट। ये संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ये संत मिलन का एक चमत्कार था और खुद का त्याग किया, इसीलिए उसको मिला। और खुद का त्याग अगर नहीं किया होता तो शायद ये चीजें उसको कभी मिलने वाली नहीं थी। तो अब समझ में कुछ आया? कुछ इस कहानी का पूरा सारांश समझ में आया कि खुद की इच्छाओं को त्याग करे, बस दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढे, खुद की इच्छाओं को त्याग करे, परंतु नहीं होती। बस मैंने बोला ना, ये ब्रो पावर जमाने को मने कहीं पूछियो, ये बहुत बड़ा बीमारी है, ध्यान रखना। तो चलो हम लोग भगवान के चरणों में जाते हैं और प्रभु को याद करते और माता जी को याद करते। बोले श्री भगवान की, बोले आई मात की, राधे कृष्णा की। एक दीजिए माताओं, जो मांग भरते हो, मांग, ये मांग क्यों भरते हो? मैं भजन गा लेता हूं, इसका उत्तर आपसे मांगूंगा। भाई उत्तर तो देना ही पड़ेगा आपको। देखते हैं सच में मांग भरते हो, उसका उत्तर आपके पास में है कि नहीं है, वो देखना है मुझे।